माह के राशिफल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का महीना किस टाइप का व्यतीत होगा, इसकी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए जून के महीने में किस टाइप से उनका स्वास्थ्य रहेगा, धन की स्थिति, कैरियर, नौकरी, व्यापार और इनकम, साथ ही साथ रोग, ऋण और स्वास्थ्य के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, वृश्चिक राशि का जो लग्न भाव है इसमें केतु है और थर्ड हाउस में उनके शनि चल रहा है। थर्ड हाउस में शनि वक्री होने के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपके बहुत सारे कार्य जून माह में होने जा रहे हैं। व्यापार में, कैरियर में आपकी उन्नति होगी। अब धन की स्थिति भी इस माह आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। शत्रु विजेता आप इस माह के आखिर में बन जाएंगे और कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको राहत मिलेगी। तो जून माह का जो है महीना आपके लिए काफ़ी कुछ लेके आ रहा है। कुछ इसमें सावधानियां भी आपको बरतनी पड़ेगी। भाग्य का इस माह आप सोचें कि पूरा साथ मिलेगा, तो मेहनत के साथ ही आपके कार्य की सिद्धि होगी। आप जो भी कार्य करें, चाहे बिजनेस में हो या व्यापार में हो, आपके भाग्य में रुकावटें थोड़ी बहुत आएगी और अंतर्गत हुआ आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से भाग्य पे आप विश्वास नहीं करें, भाग्य के ऊपर पूर्ण रूप से कार्यों को निर्भर न बनाएं, क्योंकि भाग्य का जो स्वामी है वहाँ पे नीच का मंगल बैठा हुआ है। इसके कारण थोड़ी सी आपके भाग्य में रुकावटें आएगी। आप कड़ी मेहनत करें और उसी से आपके कार्य सिद्ध होंगे। व्यापार या बिजनेस जो भी है वो मंथ के स्टार्टिंग में धीरे धीरे ही चलेगा। उसकी जो स्पीड होगी स्टार्टिंग में धीरे होगी और मंथ मिड के बाद वो रफ्तार पकड़ेगा और महीना अंत में फ़ायदे के साथ आपका समाप्त होगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफ़र होने के इस माह में योग है। आपका स्थान परिवर्तन होगा। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो भी आपका स्थान परिवर्तन 1 या 2 दिन के लिए हो या वैसे भी हो, आपका स्थान परिवर्तन का योग ये माह बता रहा है। प्राइवेट जॉब के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो वो भी लग सकती है। और अगर आप जॉब में हैं तो बॉस से आपके संबंध सुधरेंगे और आप टीम लीडर भी बन सकते हैं। आपको नई जिम्मेदारी भी इस माह मिल सकती है, यानी कि नौकरी के क्षेत्र में आपको ग्रोथ अवश्य ही मिलेगी और ये माह नौकरी के हिसाब से, करियर के हिसाब से आपका अच्छा जाएगा। बिजनेस में है या व्यापार में है तो आपको नए नए अवसर मिलेंगे जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। इसमें आपको व्यापार में, नौकरी में बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके लग्न में केतु बैठा है तो आप जल्दबाजी से बचें, क्योंकि बहुत से मौके ऐसे आएंगे फ्रेंड्स जब आप जल्दबाजी करेंगे तो आप थोड़ा सा ठहर के या सलाह लेके ही कार्य करें, जल्दबाजी से बचें। इसमें आपको 2 जून से लेके 23 जून तक बेचैनी रह सकती है। किसी भी मामले में हो आप बेचैनी रह सकती है। आपको कहीं कहीं पे आपको मजबूरी हो या कुछ भी हो, आपको बेचैनी रह सकती है। तो आप अपने आप को शांत रखें और वाणी पे संयम रखें। 23 जून के बाद ही आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी और इस बेचैनी से आपके रिलेशनशिप में भी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप सिंगल हैं या वैवाहिक हैं या कपल हैं तो आपको अपने रिश्ते संभाल के चलाने चाहिए। वाणी पे संयम रखें, तोल मोल के बोलें। धनेश जो गुरु है वो 4th हाउस में है। ये स्थिति आपकी अच्छी है। धनेश गुरु के 4th हाउस में होने से आपके घर से और कुटुंब से संबंध सुधरेंगे, आपको सहयोग मिलेगा। जो परेशानी थी वो धीरे धीरे दूर होगी और पैसे में भी आपको परिवार से या कुटुंब से हेल्प मिलेगी। तो धन आने से आपके कैरियर में या जो आपकी मन स्थिति है उसमें स्थिरता आएगी और आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। तो प्रेतक संपत्ति के जो काम है उसके बारे में, अगर प्रेतक संपत्ति का कोई बंटवारा हो रहा है या इस टाइप के जो काम है उस काम में गति आएगी और आपको प्रेतक संपत्ति मिलने के भी चांस है। पारिवारिक सहयोग के साथ मानसिक संतुष्टि ये माह आपको दे ही रहा है, क्योंकि कुटुंब का, परिवार का आपको सहयोग है। बस इस माह एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए परिवार से संबंधित, कि आप तोल मोल के बोलें। कई बार ऐसा होता है कि मौक़ों पर हम चुप रह जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, तो मौन भी कभी कभी गलत संदेश दे देता है, गलत मैसेज देता है। हर समय मौन धारण करना भी, अपनी बात को बहुत ही विनम्रता से और खुल के बोलें और स्पष्ट रूप से बोलें, ताकि
वो आपके विचार दूसरों तक पहुंच सके। थर्ड हाउस के अंदर शनि है जो अपने खुद के ही घर में है, तो कर्मशील रहें, मेहनत करें, सफलता हर क्षेत्र में आपके कदम अवश्य चूमेगी। शनि अभी आगे भी आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा, और इस माह शनि पर मंगल की दृष्टि भी है जो कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो तकनीकी क्षेत्र में या सर्विस क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपकी उन्नति अवश्य होंगे। और इस माह एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है कि भाइयों से संबंध संभाल के चलें, क्योंकि भाइयों से जब भी आप बातचीत करें तोल मोल के बोलें और संबंध को संभालें। और अगर ज़रूरी नहीं हो तो यात्रा न करें। यात्रा जब भी आपको यात्रा करनी पड़े इस माह बहुत ही सोच समझ के यात्रा करें। इस माह में आपको अपने माता के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा और वो शुभ ही होगा। तो आप वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं या इस दिशा में जा सकते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड है वो 12th में है अपने से। तो 5th हाउस संतान का, शिक्षा का और रिलेशनशिप का है। तो और पढ़ाई में संतान का, शिक्षा का है, तो शिक्षा में आपका मन बहुत ही मुश्किल से लगेगा, क्योंकि शिक्षा का मालिक अपने से 12th में है। तो वो थोड़ा सा भटकाव आपको शिक्षा में रहेगा। आपको अपना मन पढ़ाई में लगाना चाहिए, और जो भी आप डिग्री के लिए या जो भी आप पढ़ाई आगे की कर रहे हैं उसमें आप जुट जाएं, क्योंकि आपका मन थोड़ा सा भटकेगा। रिलेशनशिप में भी आपके डिस्टर्बेंस आ सकता है, और शक और विवाद से आप दूर रहें। संतान के विवाह की अगर आपको चिंता है तो उस संबंध में थोड़ा सा ये सही है कि संतान के विवाह की बातचीत चल सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको बेचैनी हो सकती है, और अगर आप कपल हैं तो संबंधों को संभाल के चलें। कुछ बातों को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये माह आपको संबंधों में थोड़ा सा संभल के चलने के लिए कह रहा है। जून माह के अंदर अगर आपने कोई शेयर बाजार से संबंधित कुछ गणनाएं कर रखी है तो वो आपकी सही साबित होगी, परंतु शेयर में निवेश भाग्य भरोसे न करें, उस सलाह से और पूरी गणनाओं से करें, तभी आपको उसमें वांछित परिणाम मिलेंगे। रोग ऋण का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में है, वो भी नीच राशि के अंदर है। तो दो चीज़ आपके संग होने की संभावना बनती है कि त्वचा व गले से संबंधित रोग आपको घेर सकते हैं, उनसे बच के चलें, और रक्त संबंधी बीमारियों से भी आप सावधान होकर चलें। लोन की जब तक ज़रूरत नहीं हो बहुत ज़्यादा तब तक लोन न लें, और अगर आप लोन या ऋण लेने की ओर जा रहे हैं तो उसकी राशि को अधिक न लें। ज़रूरत के हिसाब से लोन लें और जितना हो सके लोन लेने से बचें। शत्रु विजेता आप इस माह होने वाले हैं, परंतु शत्रु आपके विचारों पर हावी रह सकता है। आपके विचार थोड़े से भ्रमित हो सकते हैं, तो उनको जितना हो सके इग्नोर करें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। परिवार और कुटुंब का सहयोग आपको मिलेगा। बस आपको अपने खुद के ग्रस्त जीवन को संभालने के चलना है, क्योंकि आपको परिवार सहयोग कर रहा है, कुटुंब आपको सहयोग कर रहा है, आपका संपत्ति भी आपके मिलने के योग बन रहे हैं, पैसा भी आपके पास परिवार कुटुंब से आ रहा है, सहयोग आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। परंतु फिर भी आप 15 जून तक सोच समझ कर ही बोलें परिवार में। विदेश संबंधी कार्यों में आपको लाभ होएगा। विदेश से संबंधित आपका जो भी कार्य है उसमें आपको लाभ होएगा, उन्नति होएगी और आपको नए नए प्रस्ताव मिलेंगे। परंतु भाग्य भरोसे इस माह बिल्कुल भी न रहें, सिर्फ अपनी मेहनत पे विश्वास करें, क्योंकि आपके जो भी कार्य होंगे वो भाग्य भरोसे न होकर आपके मेहनत से होंगे, और थोड़े से लंबित पर रुकावट होने के बाद ही वो कार्य सिद्ध होंगे। 15 जून तक नौकरी और व्यवसाय में आपके कार्य सफल हो सकते हैं। आपको बस ये करना है कि अपनी इच्छा शक्ति लगा के, पूरी इच्छा शक्ति लगा के मेहनत करते रहें। व्यापारिक जीवन में नए मौके का लाभ उठाएं, क्योंकि प्रॉफिट आखिरकार आपको मिल ही जाएगा। व्यय भाव 12th हाउस पर शनि और गुरु की दृष्टि है जो कि शुभ है। तो विदेश संबंधी कार्य आपके इस माह अच्छे होंगे या उनमें उन्नति होगी। सामाजिक जीवन में भी शुभता आएगी। कोर्ट कचहरी की जो परेशानी चल रही थी, जिससे आप परेशान थे, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो जून माह आपको कैरियर के अंदर फ्रेंड्स अनएक्सेप्टेड गेन लेके आने वाला है। अनएक्सेप्टेड जिसकी आपने सोची नहीं थी उतना, उससे कहीं अधिक फ़ायदा आपको मिलने वाला है। फाइनेंशियल गेन आपको ये माह दिखा रहा है, और आपके सुखों में भी वृद्धि हो रही है। इस माह के अंदर आपके जो कुछ खास तारीखें हैं उस दिन आप थोड़ा सा बच के चलें। 1 जून और 2 जून को विवाद से बचें।
11 और 12 जून को स्वास्थ्य को संभल के थोड़ा सा संभालें अपने शरीर को, बीमारी से बच के रहें। और 21 जून और 20 जून को खर्चा थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि धन हानि का योग है। तो ये इन तारीखों का ध्यान रखें। इस माह के उपाय के जो बात कर रही हूँ, तो उपाय के तौर पे आप 4 उपाय बताऊंगी, उनमें से कोई भी एक उपाय कर लीजिए आप। पहला उपाय तो ये है कि गाय को आप गुड़ और रोटी दें। जब भी आपको मौका मिले गाय को गुड़ रोटी दें। और जो छोटे बच्चे हैं उनको वो मीठी चीज़ दें। दूसरा उपाय ये है कि जो छोटे पक्षी हैं उनको आप कुछ न कुछ डालें, दाना पानी ज़रूर डालें पक्षियों को। पानी की व्यवस्था भी पक्षियों के लिए करें। तीसरा उपाय ये है कि हनुमान चालीसा का आप निरंतर पाठ करते रहें, क्योंकि शनि आपके फेवरेबल हैं। अभी चलित में तो फेवरेबल हैं, परंतु अगर कुंडली में आपकी जो जन्म की कुंडली है उनमें अशुभ हैं या थोड़े से वीक हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको अभी वर्तमान गोचर का शनि का फायदा मिल जाएगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। और 10 जून को शनि जयंती है, तो शनि क्योंकि आपके हर कार्य सिद्ध करने वाले हैं, पराक्रम में भी है और फेवरेबल भी है। कुंडली में अगर अशुभ हो तो शनि जयंती के दिन शनि के मंत्रों का जाप करें और लोहे का दान भी कर सकते हैं। और 21 जून को निर्जला एकादशी है, इस दिन जल का दान करें। और अगर आपको टाइम मिले तो विष्णु भगवान की पूजा करें। तो इन उपायों में से कोई भी एक उपाय करेंगे तो जून का महीना बहुत ही अच्छी तरह से बीत जाएगा। वैसे भी ये महीना आपको अनएक्सेप्टेड बहुत ही ज़्यादा गेन दिखा रहा है करियर के मामले में, धन के मामले में, तो आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। तो आप इस माह के ये उपाय करके इस माह को बहुत ही श्रेष्ठ बनाएं। इस माह में ग्रहों की स्थिति आपके बहुत ही पक्ष में है। आपके अभी कुंडली के अंदर, चलित के अंदर गोचर में शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी है, जो कि बहुत ही शुभ होता है। उसका भी आपको लाभ मिल जाएगा। तो विष्णु भगवान की पूजा अगर करेंगे तो बुध और शुक्र की जो युति हो रही है उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जून माह का जो ये महीना है आपको धन, व्यापार और नौकरी की दृष्टि से बहुत ही खास होने वाला है। आपका ये महीना शुभ बीते और आपका जीवन ऐश्वर्यशाली हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।